बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स कुरान करीम पढ़े और इस पर अमल करे, इसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ़ताब की रोशनी से ज़्यादा होगी। इबादत और खिदमत। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल बेकरार और सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिस्क कम हो रहा है, तो जान लो कि तुम किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के। बस ज़रफ़ की बात है। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो ख़ुद को नहीं बदलता। इसलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। इमाम अलैहिस्सलाम। मसूर की दाल खाने से इंसान नरम दिल हो जाता है। जो लोग मसूर की दाल कसरत से खाते हैं उन्हें बहुत जल्द रोना आता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं करती है। कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता हो और वो इसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, खुदा की कसम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से करते थे और मर्दों में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। वो रब जो अनार के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो अपनी गुफ्तगू में सच बोलता है उसकी खुश अखलाकी में इजाफा होता है। ज़ुबान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा सख्त है। ऐसे भी बहुत सारे दिल हैं जो दुखाए जाने पर भी बुरा नहीं मनाते, चाहे दर्द कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। कितनी अजीम है वो हस्ती जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफिक्र हो जाया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा, आमीन। दिल में जब जगह नहीं बचती, दर्द आंखों में फैल जाता है। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पे पानी फेर सकता है। इंसान के आंसू इस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलें। आंसू जब चेहरे पर बह जाए तो समझ लेना दिल का जख्म गहरा है। जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं। इसका पानी मोती याकूत पर बहता है। इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा है और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम ये नहर आपको दिखाए और इसका पानी पीना नसीब फरमाए, आमीन। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में अल्लाह के साथ मुलाकात करे कि वो दुनिया में किसी को अल्लाह के बराबर करार ना देता हो, फिर इस पर पहाड़ों जितने भी गुनाह हों तो अल्लाह इसको माफ़ फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है कि जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन इसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम जितनी मरतबा मस्जिद में जाता है, अल्लाह इसके लिए इतनी मरतबा ही जन्नत में ज़ियाफ़त का एहतमाम फरमाता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वही लोग अपनी तनकीद को बर्दाश्त करते हैं जो सचमुच अपनी बेहतरी के ख्वाहां होते हैं।
मोहब्बत, तुम जानते हो मोहब्बत करने वालों की नज़र में दुनिया की कुल आबादी कितनी होती है? सिर्फ एक शख्स। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में सूरत की जगह किरदार दिखाई देता। किसी की असलियत का बरवक्त सामने आ जाना अल्लाह का खुसूसी करम है। दूसरों के अच्छा होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि इन्हें अच्छा बनकर बताओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधे और जाहिल भी पढ़ सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मांगना चाहे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तिदा करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, फिर इसके बाद मांगे। ये कामयाबी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। ममता की तारीफ ना पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। बच्चों को मारकर मुतमिन रहती है, मगर बाप हल्का सा हाथ भी लगा दे तो बच्चों को सीने से लगाकर बाप से जंग शुरू कर देती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। बेटियां छोटी हों या बड़ी, माँ के दर्द को महसूस करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन पुलसरात जहन्नम के किनारे नस्ब किया जाएगा। फ़कत वो लोग पुलसरात अबूर करेंगे जिनके पास अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलायत का परवाना होगा। ज़िंदगी में खूबसूरती सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से है। आप जितना अल्लाह के ज़िक्र के करीब होंगे ज़िंदगी इतनी हसीन होगी। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे दिल इतना मजबूत होगा। आप जितना अल्लाह का ज़िक्र करेंगे दिल इतना खूबसूरत और वसी होगा। बस अपने रब के करीब हो जाएं और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। हसद की आग में जलने से बेहतर है कि दुआ के ठंडे पानी से गुस्ल कर लो। कुछ जिंदा लोग हमारे अंदर अपने किरदार की वजह से वक्त से पहले मर जाते हैं। नीम के दरख्त के आसपास आम का पेड़ लगा देने से नीम मीठा नहीं हो जाता। जिनकी फितरत में हो डसना, वो डसा करते हैं। जो दूसरों को अपने काबिल नहीं समझते, हकीकत में वो खुद किसी काबिल नहीं होते। जब दौलत आने से किसी का इखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो इसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया है। हौसला अफजाई करना सीखिए, परेशान तो सभी करते हैं। बाज़ लोगों से हमारा रिश्ता हमारी वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला का अता किया हुआ एक हसीन तोहफ़ा होता है, जिस पर हमारा इख्तियार होना हो फिर भी एक अपनायत का एहसास होता है। ज़हनी सुकून, बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। अगर किसी को तकलीफ़ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफ़ात पा चुका है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। औरत की मोहब्बत से नहीं नफ़रत से डरो कि जिसे वो ख़ास से आम कर दे तो इसके हक़ में की गई दुआएं भी छीन लेती है। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं, और हाथ खाली हों तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। बस इतनी सी कोशिश किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। इतना फ़र्क नहीं होता, चंद साल के फ़र्क से सब आगे पीछे कब्र में ही जाते हैं। आप सिर्फ इस वक्त नाकाम होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की नए बाब का आगाज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पुराने बाब को पढ़ना छोड़ ना दें।
जो कुछ आपके पास है, अगर आप इसे काफ़ी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। हिसाब का असूल होता है, दो में से एक निकालो, एक बचता है। मोहब्बत का असूल है, दो में से एक निकालो, एक भी नहीं बचता। पहले वो आपको नज़रअंदाज करेंगे, फिर आप पे हंसेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे और आखिर में आपसे लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। तब जाकर आपकी जीत होगी। कुछ मत समझिए, आप खुश रहेंगे, सब कुछ भूल जाइए, आप और ज़्यादा खुश रहेंगे। हर किसी से प्यार कीजिए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। ना कर नसीब से इतने गिले या इंसान, जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो हर चीज़ मिल जाती है। आप जो देखते हैं इस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानद होता है, सिर्फ आपको ही पता होता है कि इसे किस तरह खर्च करना है। औरत हर बाजी दिल से खेलती है, बस एक बाजी ऐसी होती है जिसे वो दिमाग से खेलती है। कम अज़ कम इस वक्त कोई इस बाजी में इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और वो बाजी बका की बाजी होती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोज़ी पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला इसके थोड़े अमल से राज़ी हो जाता है। बुज़दिल डर कर खामोश हो जाता है, लेकिन बहादुर डर कर भी अपनी कोशिश जारी रखता है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान नमाज का छूट जाना है। आज तुम जो भी हो इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार रहो, और कल तुम्हें क्या बनना है इसके लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखो। सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूं। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़ुबान है चाहे हक जारी कर दे, इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे, उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें, चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रिहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है, मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं, बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरीं हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो ज़िंदगी आसान हो जाए। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ़ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। सोचें, हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि चंद दिन रह गए हैं, तौबा कर लीजिए।
अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो अपने किरदार से किसी को तकलीफ़ भी मत दो। किसी का दिल दुखा के तुम अपने सुकून के लिए मारे मारे फिरते रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल ज़िद पर अड़ जाता है। बाज़ औक़ात इन लोगों के साथ भी हंसना, मुस्कुराना और जीना पड़ता है जो हमारी पीठ पीछे हमारी सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, और यही दुनिया की हकीकत है। इंसान भी क्या अजीब मखलूक है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। अफसोस, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। जो गलती नहीं करता वो फ़रिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान आदमी के माल और जा की हिर्स इसके दीन को पहुंचाती है। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। हकीकत, जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। दोस्त, तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूँ नवाजा है तेरी दोस्ती से, खुदा का शुक्र भी है और ख़ुद पर नाज भी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से दोस्त हैं, मगर तू सबसे प्यारा भी है और ख़ास भी है। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क़ देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। 3 लोगों को कभी मत भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो और जिसने मुश्किल में डाला हो। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज ज़िंदा इंसान से लोग वफ़ा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उससे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा, बेशक वो दिलों का अमराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का एक धर्म जानते बूझते खाना 36 मरतबा ज़िना करने से बदतर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक इसकी उम्र में इजाफ़ा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़बान को रोके रखता है अल्लाह इसके ऐबों को छुपा लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें किसी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो और खाना खिलाओ और अल्लाह से इस तरह हया करो जिस तरह तुम अपने घर के किसी फ़र्द से हया करते हो, और जब गुनाह करो तो इसके बाद नेकी करो, और जितना हो सके अपना इखलाक अच्छा करो। अल्लाह के ख़ास बंदे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अफराद अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? फरमाया, कुरान वाले। वही अल्लाह वाले हैं और वही इसके ख़ास बंदे। क़यामत के दिन तमाम करेंसियाँ फ़ेल हो जाएंगी, सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिक्का चलता रहेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, यह तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि यह ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। जी चाहता है ज़िंदगी 2 सजदों में गुजर जाए, एक सजदा शुक्र और दूसरा सजदा इस्तग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से ज़ायद दर्जे हैं, इनमें से अफजल तरीन
ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। बना दे मुझे भी अपने इन बंदों की तरह या रब, जो सोते हैं तुझे याद करके और उठते हैं तेरा नाम लेकर। बात में नरमी इख्तियार करें क्योंकि बनिस्बत अल्फाज के लहजे का असर ज़्यादा पड़ता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। कसरत दरूद शरीफ का विर्द हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल बना देता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि किताब से सीखे तो नींद आती है, ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। आप नमाज, कुरान और अज़कार पढ़ रहे हैं लेकिन आप अल्लाह से मांग नहीं रहे, अल्लाह से बातें शेयर नहीं कर रहे, तो फिर बेचैनी पैदा हो जाती है। सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करें। मकान पक्का हो या कच्चा, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन ईमान पक्का ना हो तो कब्र की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह की याद के बगैर बेसुकूनी दिल का मुकद्दर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम अपने नफ्स पर मुसल्लत हो जाओ और इसे गुनाहों से रोको ताकि तुम इसे अल्लाह की अताअत की तरफ आसान कर दो। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। कुछ आहें, कुछ सिसकियाँ, कुछ आंसू राज होते हैं आपके और आपके रब के दरमियान। इन्हें लोगों के कंधों पर बहाकर ज़ाया ना करें और इनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। ये ज़मीन पर बहने से कबल अर्श वाले की निगाह में आते हैं। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इस दिल की मदद करे जो मजबूत होने का दिखावा करता है और सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आँखों में हया, दिलों में अपना खौफ और ज़बान पर खैर व ज़िक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ का तसलसल, जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ़ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। औलाद अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है। इरशाद बारी ताला है कि आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या बेटे और बेटियां मिले जुले अता फरमाता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। खूबसूरत बातें, रिश्ते मोतियों की माला जैसे होते हैं। अगर माला में से कोई मोती गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो रब खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन इसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तो बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। दुनिया में अगर किसी अच्छी जगह रहना चाहते हो तो वो किसी की दुआओं में रहो, किसी की सोचों में रहो और किसी के दिल में रहो, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे हम सब थे, और जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के पाँव राह खुदा में गर्दआलूद हुए, इन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता।
बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर है रिश्तेदारी से, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, दोस्तों से रिश्ता दिल का होता है और दिल सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। ज़िंदगी वाहद पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज़ है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है, लेकिन हदायत कभी बिन मांगे नहीं मिलती। लिहाजा हदायत याफ्ता बनने की दुआ किया करें, ऐ अल्लाह मुझे हदायत दे और मुझे सीधे रास्ते पर चला। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ़ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तुम्हारी सूरतों और अमवाल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन ताल्लुक़ वो है जो तुम्हारी ऐब जानकर भी तुमसे ताल्लुक़ ना तोड़े, और बेशक वो ताल्लुक़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसकी आखिरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं बदन के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, बदन के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो, इतना हिस्सा खुला छोड़ दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी अताअत करेगा वह जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा इसने इनकार किया। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिज़्क, इज़्ज़त और सेहत, और वो फिर भी गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो, तो वह नाशुक्रा होता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाए, आमीन। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हम गिनती इसी की करते हैं जो मिला नहीं होता। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे साले लोगों में शामिल कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। गुनाहों की बख्शिश की दुआ। ऐ अल्लाह, मेरे सब गुनाहों को बख्श दे, थोड़े हों या बहुत, गुज़िश्ता हों या मौजूद, खुले हों या छुपे हुए। ऐ अल्लाह, ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। दौरान गुफ्तगू महज किसी को नीचा दिखाने के लिए गैर ज़रूरी तनकीद एहसास कमतरी को ज़ाहिर करती है। एक सुलझा हुआ इंसान बिला वजह कड़वे और तल्ख लहजे में बात नहीं करता। आदमी की हैसियत इसके अलावा क्या है कि वह अपनी उम्र के सफ़र पर रवां दवा है। दिन ब दिन और महीना ब महीना ये सफ़र कटता जा रहा है। हर गुज़रते दिन और रात के साथ वो इस दुनिया से दूर और कब्र से करीब तर होता जा रहा है। गलत से गलत इंसान के लिए भी इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक़ पर क्यों ना हो, वो इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन न सीखें। खैर सीखें, शर न सीखें, भलाई सीखें, बुराई न सीखें। वो आज़माता तो है मगर रास्ते भी वही दिखाता है, क्योंकि वही गफूरुर रहीम है। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ भी कमाल का है। सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला?
ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए अल्लाह अज़ीम व करीम, हमारे जैसे तो आपके अरबों खरबों बंदे हैं, लेकिन हमारा तो बस तू एक ही अल्लाह है। हमारे गुनाहों की गंदगियाँ धो दीजिए और हमें अपनी रहमत की चादर में छुपा दीजिए। आमीन या रहमान या रहीम। अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा सुनी जा रही है, नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं। इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अमाल नामे और तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएं। अपने रब को राज़ी कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ायदे, फ़जीलतें और मोजज़ात देखकर दुरूद शरीफ न पढ़ें, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़कर मोजज़ात देखें। दुनिया का पहला वायरलेस फ़ोन रब ने बनाया था और इसका नाम दुआ है। कभी बैटरी लाइफ भी ख़त्म नहीं होती और इसके सिग्नल्स भी कभी कम नहीं होते। जंगल हो या रात का अंधेरा, कहीं से भी और किसी भी वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह ताला को गैरत आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को गैरत आती है और अल्लाह ताला को गैरत इस वक्त आती है जब बंदा मोमिन वो काम करे जिसे अल्लाह ने हराम किया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल से चिपका रहता है। जब वो दिल से अल्लाह को याद करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब वो ज़िक्र अल्लाह से गाफिल होता है तो शैतान इसके दिल में वसवसे डालता रहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे ज़िक्र के लिए वक़्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी और सुकून से महरूम रहोगे। अच्छा वक़्त हमेशा इनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। सदका से उम्र में इजाफ़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए तकब्बर और फ़ख्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। आंसुओं का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर नवाले और हर बूंद पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोरों की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। खलील जबरान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अमल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहेगा। हदीस मुबारक। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों में सबसे बुरे क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो दो रूहें हैं और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजू या माल में रखी जाएगी वो इंसानों का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। फजर में कुरान। ए पैगम्बर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फजर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। बेशक सुबह कुरान में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है, तकब्बर, हिरस और हसद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़िन की आवाज़ को जिन्नो इंस और जो दूसरी चीज़ें सुनती हैं वह सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो, और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना फैलाओ। कुरान पाक पढ़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक पढ़ा करो, इसलिए कि वह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आएगा
और इसकी शिफात को कबूल भी होगी। जुदाई ना तो सफ़र से है, यहाँ तक कि मौत भी जुदाई का ज़रिया नहीं बन सकती। अनकरीब हम सब आखिरत में जमा होंगे। जुदाई तो ये है, हम में से एक जन्नत में जाए और दूसरा आग में। या रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा जमा करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिजाज के ख़िलाफ़ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा के दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या वो इसे मज़ीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें। जो शख्स आपकी कदर नहीं करता उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। जब से सबके अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो गए। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। फ़िरौन के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ये साबित करती है कि जहाँ शर की इंतहा होगी वहीं से खैर की इब्तदा होगी। कभी कभी इंसान को इसकी बेवकूफ़ी नहीं, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। बंद आँखों में नज़र आने वाले लोग वो होते हैं जो दिल के इस कोने में बसते हैं जहाँ मोहब्बत जन्म लेती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। कभी कभी हालात के चाबुक और वक्त का हथौड़ा हमारी ज़ात को इतनी तकलीफ़ नहीं देते जितना किसी बेतहाशा चाहने वाले के अल्फाज। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब इसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफ़िक़ के साथ होती है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। तंग ज़हन लोगों के साथ मसला ये होता है कि इनका मुँह हमेशा खुला रहता है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर माफ़ तो किया जा सकता है लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफ़िक़त की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। इख्तलाफ डट कर करें लेकिन मुनाफ़िक़त कभी ना करें। इख्तलाफ जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़िक़त बुज़दिलों और बदनस्लों की फ़ितरत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक। सुभान अल्लाह। सवाब की नीयत से जितना हो सके शेयर करें। तुर्की के म्यूज़ियम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह हम पर ये एहसान कम है कि इसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते रखते बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार देते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को ज़िंदा रखते हैं, लेकिन हमारी कदर फिर भी नहीं होती। वालिदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़ा महरम की मोहब्बत का होता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती, वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है।
सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतरा रहे हैं। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो ज़िंदगी की किसी वर्ग पर और ना ही किताब के किसी सफ़े पे तहरीर था। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। एक दूसरे की कदर करना सीखें, ना ज़िंदगी वापस आती है और ना लोग। जब तक तुम अपने बुरा चाहने वालों से अच्छा सलूक नहीं करोगे, तुम नेकी के बुलंद दर्जात नहीं पा सकते। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। ऐ शिफा देने वाले रब, तेरे बंदे जिस जिस बीमारी में मुब्तला हैं, इन्हें शिफा कामला अता फरमा। आजिज़ी, इनकसारी, दरगुज़र, तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के बेहतरीन रास्ते हैं। जब बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो कई राज खुल जाते हैं, गीबतें और चुगलियाँ हो जाती हैं और दिल आज़ारियाँ भी मुमकिन हैं। इसलिए बक़दर ज़रूरत ही बात कीजिए। नाउम्मीद कभी ना होना, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर मीठी ज़ुबान वाला अपनी ज़ुबान की तरह अच्छा और मुखलिस हो। सच्चे हमदर्द लोगों के लहजे अक्सर तल्ख़ और तबीयत गुस्से वाली होती है। ज़रूरी नहीं हर बात पर दूसरे को खामोश करा देने वाला जवाब दिया जाए। कभी जो खुद भी खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो ईमान भी सलामत रहता है और मान भी। हम बाहर की जितनी भी जंगें लड़ लें, अपने अंदर की जंग से हार जाते हैं, और ये हार इतनी बुरी होती है कि हम खुद को समेटते समेटते बिखरते जाते हैं। वो नसीब बदल भी सकता है, तुम दुआ तो करो। वो तकदीर भी बदल सकता है, तुम यकीन तो करो। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को न मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। मुसलमान किसी से नहीं डरते। यकीन ना आए तो खाली मस्जिदें देख लो। जो रब की इबादत का पूरा हक अदा करता है, रब उसे उसकी ज़रूरत और तलब से कहीं ज़्यादा अदा करता है। सुबहान अल्लाह। इन लड़कियों में से बने जो घर से निकलते वक्त मेकअप नहीं वज़ू करके निकलती हैं। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। किसी को इतनी इज़्ज़त ना दो कि आपकी बेइज्जती करना वो अपना हक ही समझ ले। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों पर मुहीत गुज़रे सुनहरे पल को खाक में मिला देती है। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक़ में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो।